हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण शुरू करने जा रहे हैं। शिव महापुराण में कोई भी गलती हो तो महादेव हमें क्षमा करें। सभी भक्तजनों को राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यहाँ तक हमने शिव महापुराण पढ़ ली है। ओम नमः शिवाय मंत्र का महिमा पढ़ लिया हमने, और हमने कल ब्राह्मणों को, विद्वानों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पढ़ लिया। और कल हमने पढ़ा कि नदी, सरोवरों और तीर्थ स्थानों में जाकर हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए, वहां का पाप डबल हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण और उनके देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा था ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल में चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समाधि का अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचारी आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए, वे उपासन अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन, विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यदि उनके लिए अग्नि यज्ञ है, जो जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए यही हवन और अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के अंतर्गत है। अतः यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि अग्नि यज्ञ क्या होता है। अग्नि यज्ञ, सूर्य भगवान को हम जल समर्पित करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, उसी को अग्नि यज्ञ कहा गया है। सूर्य भगवान को जब हम कोई चीज चढ़ाते हैं तो उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। हम घर के अंदर कोई होम पूजा पाठ करते हैं, उसके साथ सारे देवताओं को अग्नि में जो आहुति देते हैं उसे देव यज्ञ कहते हैं, उसे हम देव यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ और अग्नि यज्ञ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक और देव यज्ञों को देव यज्ञ मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन और स्वाध्याय करता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। अब तीसरा यज्ञ यहाँ पे आ गया है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो पूजा पाठ ब्राह्मण करते हैं, हर रोज गीता जी का, रामायण का अध्ययन करते हैं, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। द्विज को चाहिए वह देवताओं की तृप्ति के निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य क्रम के अनंतर सायंकाल के ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में भी इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु, सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना करी, यानी कि जो सारे देवता हैं उनकी मतलब अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो उसके आरंभ में भगवान ने दयालु,
सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की रचना की। जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये सब महादेव जी के बनाए हुए हैं। वे भगवान शिव की संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। सबके ज्ञाता था, समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान कराने वाला होता है। तत्पश्चात अपनी महामाया शक्ति को वार बनाया जो संपत्ति प्रदान कराने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति था समस्त लोगों को हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक दृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया। इसके संपूर्ण जगत का आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की रचना करने वाले लोगों के शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले था लोगों को मृत्यु भय से दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य और 7 ग्रहों के लिए जो अपने ही स्वरूप हैं, प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल और प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र, यम वार के स्वामी शनिश्चर। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि करते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं। शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रम से फल बताए गए हैं। 7 वारों के फल आप समझ गए होंगे। 7 वारों के अलग अलग फल हैं। सूर्य आरोग्य के, यानी कि सूर्य का कौन सा वार है? संडे, रविवार, वो आरोग्य देते हैं, यानी कि शरीर में कोई रोग नहीं होता। चंद्रमा संपत्ति के, यानी कि मंडे है, सोमवार है, वो संपत्ति देता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। शरीर में जीवन में कोई व्याधि कष्ट हो उसका निवारण करते हैं मंगल। बुध पुष्टि करते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं, यानी कि भोग विलास, यानी कि जितने भी साधन होते हैं गृहस्थी के लिए, गाड़ी मकान बंगला जायदाद, वो सब शुक्र भगवान देते हैं। और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। शनिश्चर को जो दाते हैं उनका मृत्यु, यानी कि अगर अकाल मृत्यु हो उसको टालते हैं। ये 7 वार क्रमशः फल बनाए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा, जप करना, तप करना चौथा इस प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचार से उनकी पूजा या आराधना करनी चाहिए। ये 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक पर रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग और जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों से जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्योदय के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा संपत्ति के ब्राह्मणों को घृतपक अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति, घृतपक मतलब
घी से पका हुआ, घृत मतलब घी। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें। उड़द, मूंग और एवं अरहर दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत, रत मिश्रित खीर से व्यंजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड रस युक्त अन्न दे। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाले हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सारे देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग हमें कौन कौन से भोजन ब्राह्मणों को कराने हैं। हर वार का अलग भोजन कराना है, अलग विधान है। इस तरीके से आपको अलग अलग वार की पूजा यहाँ तक आपको बता दी है सातों वारों की। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि का नक्षत्र योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देव देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों का आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य एवं श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों के आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ के आरंभ में, अशुभ के अंत में और जन्म नक्षत्र आने पर गृहस्थ पुरुष अपने अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य और ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यज्ञ कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य के अल्प लक्षण हैं। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरीके से धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो धनवान पुरुष है उनको भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए। जिनके पास यथाशक्ति भगवान ने धन दे रखा है उनको मार्ग में पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे आने जाने वालों के लिए छाया रह सके और आने जाने वालों को उससे सुख मिले। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों की छाया की व्यवस्था करे। जलाशय यानी कि कुआं, बावड़ी, पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे। अन्य न्याय प्रकार से धर्म का संग्रहण करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। हे द्विज, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ फल का प्राप्त होता है। यहाँ तक ये अध्याय संपन्न हुआ। इसमें हमने आज सीखा अलग अलग यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन और भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण और उनकी पूजा विधि यहाँ हमने आज इस अध्याय में पूरा पढ़ लिया है। जिसको समझ में आया है हर हर महादेव कमेंट में लिखे और जिसको नहीं समझ में आया है वो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक बार दोबारा समझाइए, या फिर जहाँ से समझ में नहीं आ रहा है वो आप दोबारा लिख सकते हैं। आपके पास शिव महापुराण पढ़ने का समय नहीं है तो आप कानों में ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं। यहाँ तक हमने शिव पुराण पूरे मन से, पूरे प्रेम से पढ़ी है और आपको समझ में भी आई है। जहाँ तक नहीं समझ में आई है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए वीडियो।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिव महापुराण रोज सुनने के लिए और ऐसे ही अध्याय सुनते रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। महादेव से यही प्रार्थना है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, और कथा पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। हर हर महादेव। सभी श्याम भक्तों को, शिव भक्तों को राम राम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव।